हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो दिस chapter consists only one exercise, and that exercise 4.1 contain 24 questions. So हम सारे questions को यहाँ पे solve करने वाले हैं। Okay, so in this video we are going to see some introduction about principle of mathematical induction, कि आप कैसे PMI के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, जनरली हमने क्लास 10th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है इंडक्शन, सो हमने क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, चैप्टर नंबर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था कि लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है ना। जैसे कि हमने 1 2 3 4 डैश 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 अप टू n। सो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो हर एक आने वाला नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर का, प्रीसीडिंग नंबर का 1 प्लस है, मतलब वह एक ज़्यादा है ना। सो इनका कॉमन डिफरेंस हमको पता है क्या है, 1 है। सिमिलरली जब पीएमआई हम स्टडी करेंगे, सो पीएमआई में इन्हीं सीरीज के सम को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 अप टू n नंबर। सो n नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्लास 10 में देखा है इसको। क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अगर एक नंबर है इस तरफ तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर दो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 2, अगर दो नंबर है सीरीज में, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। सो ऐसे प्रॉब्लम आपको गिवन होंगे, ठीक है, और आपको इन कंडीशन को चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, सो जब इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, सो बेसिकली जो भी हमको प्रॉब्लम गिवन होंगे वो 3 स्टेप में सॉल्व होंगे। स्टेप नंबर 1, दूसरा रहेगा स्टेप नंबर 2, और थर्ड रहेगा स्टेप 3। इन 3 स्टेप में हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो स्टेप क्या रहेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन सीरीज होगा हमारे पास, उन सीरीज को हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना। n की वैल्यू हम 1 पुट करके देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। दूसरा, इन्हीं सीरीज को हम n की जगह पुट करेंगे k। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, सो n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। और इतना होने के बाद थर्ड स्टेप में हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, k प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे रखता हूं, इसी प्रॉब्लम को देखें, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक ही डिजिट रहेगा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया। और राइट हैंड साइड क्या होगा हमारा, राइट हैंड साइड में n की जगह पे क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय 2। सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 1। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक टर्म के लिए तो प्रूफ कर लिया, अब हमको n इज इक्वल टू k, मतलब k टर्म के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, k टर्म के लिए हम इसकी एक वैल्यू निकालेंगे, बस यहाँ पे n की जगह हमको k पुट करनी है। सो ये कुछ इस तरीके से रहेगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k। n की जगह हमको k रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, जो लास्ट स्टेप रहेगा, अब हम n की जगह पे पुट करेंगे k प्लस 1, और जो भी हमको सीरीज मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम उन दोनों को प्रूफ करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है,
सो बहुत ही इजी चैप्टर है, और आप एक दो क्वेश्चन अगर आप खुद से बन जा रहा है आपसे, तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N क्या है? कैपिटल N यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सवाल को आप कितने अच्छे से, इनके स्टेटमेंट आप कितने अच्छे से लिख रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको स्टेप पे मार्किंग होती है, लाइक आप इसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, है ना। आप क्या क्या लिख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सब यहाँ पे जो चेक करने वाले होते हैं वो उसको चेक करते हैं, है ना। कि ये जो पीएमआई एक्चुअली ये मेथड ओरिएंटेड सॉल्विंग है, आपको यहाँ पे मेथड को एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और क्वेश्चन है आपको गिवन 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 upon 2, ठीक है। ये आपको गिवन है। सो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, आप एज्यूम करेंगे कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू पी ऑफ एन के। P इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और n क्या है? n टर्म के लिए ये आपको एक सीरीज गिवन है जिनका सम आपको 3 to the power n minus 1 by 2 के इक्वल करना है। सो आप सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट P ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 to the power n minus 1 इज इक्वल टू 3 to the power n minus 1 अपॉन 2। इसके बाद जो आप पहला लाइन लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 जो आपका रहेगा, दैट शुड, मैं अभी स्टेप लिख दे रहा हूं, बाद में आप स्टेप स्टेप यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा आपको, है ना। सो फर्स्ट स्टेप है आपका यहाँ पे स्टेप नंबर 1, हम लोग लिख दे रहे हैं, क्या रहेगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वी हैव, सो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा, n की जगह आप 1 रखेंगे। यहाँ पे कितने टर्म रहेंगे, फर्स्ट टर्म रहेगा, एक ही टर्म रहेगा क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। और इस तरफ क्या है, 3 to the power 1 minus 1 अपॉन 2। 3 to the power 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 to the power 1 क्या होता है, 3 minus 1 by 2। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 by 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया आपको, है ना। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। सो यहां पे हम लोग लिख लेंगे विच इज ट्रू, वी हैव दिस एंड विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है, गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम चेक करेंगे अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, लेट p ऑफ k बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, लेट p ऑफ k बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इनके लिए ये ट्रू होगा, अगर 1 के लिए ट्रू है तो इसके लिए भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ k इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 to the power n minus 1, सॉरी यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अब k लिखेंगे, ठीक है। सो k minus 1 इज इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड में 3 to the power n था तो 3 to the power क्या हो जाएगा, k minus 1 अपॉन 2। दिस इज योर स्टेप नंबर 2, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, देखो स्टेप 3, अब 2 में हमने k के लिए सही होगा करके हमने लिख दिया, अब 3 के लिए हम k + 1 के लिए चेक करेंगे। सो वी शैल नाउ प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, वी शैल नाउ प्रूव दैट, वी शैल नाउ प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज इक्वल टू p ऑफ k + 1 इज
ट्रू, ये भी ट्रू होगा करके हमको प्रूफ करना है। सो पी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर क्या था वहां पे, 3 टू दी पावर था आपका n माइनस वन। अब n की जगह पे हम रखेंगे k प्लस वन। सो लिखो यहाँ पे k प्लस वन और माइनस वन तो था ही ऑलरेडी, इज इक्वल टू यहाँ पे था 3 टू दी पावर n था, सो k प्लस वन माइनस वन बाय वॉट, इसके नीचे क्या है 2 है आपका, सो 2 लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ क्या बचा आपको, क्या मिल रहा है आपको, पी ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू 1 प्लस थ्री स्क्वायर यहां बचा 3 टू दी पावर के इज इक्वल टू 3 टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन बाय 2। अब ध्यान से देखो यहां पे ये 3 टू दी पावर 2 है, मतलब इसके आगे क्या है 3 टू दी पावर 3 है। सो इसके पहले वाला नंबर क्या है, पावर में एक्सपोनेंट में एक कम है। ठीक है, सो 3 टू दी पावर 3 है, ये 3 टू दी पावर 2 एक कम है, ये 3 टू दी पावर 1 है, और ये क्या है, ये 3 टू दी पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सो जनरली ये एक एक कम होते जा रहे हैं। तो 3 टू दी पावर के पहले क्या होगा बताइए, 3 टू दी पावर के पहले क्या होगा, 3 टू दी पावर के माइनस वन होगा, एक कम। गॉट इट। अब यहां से यहां तक की वैल्यू को देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, स्टेप नंबर 2 से यही है 1 प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर के माइनस वन, यही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर के माइनस वन बाय 2। तो पुट कर देते हैं, यहां लिख देंगे बाय स्टेप 2 पी ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू, इतना को लिखेंगे हम लोग 3 टू दी पावर के माइनस वन अपॉन 2, और साथ में क्या है ये प्लस 3 टू दी पावर के तो है ही, इज इक्वल टू 3 टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन बाय 2। अब हम ये जो हमको इक्वेशन मिला है, इस वाले इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करके चलेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखो यहाँ पे, टेकिंग LHS क्या है आपका, LHS है ये, लिखो 3 टू दी पावर के माइनस वन अपॉन 2 प्लस 3 टू दी पावर के। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या है यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम। सो यहां आपको मिलेगा 3 टू दी पावर के माइनस वन प्लस ये यहां 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर के। गॉट इट। अब देखो इस वाले इस टर्म को और इस टर्म को हम पास पास लिख सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो 3 टू दी पावर के प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर के माइनस वन अपॉन 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 टू दी पावर के बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस 2 बचा, और माइनस वन तो है ही अपॉन 2। सो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 टू दी पावर के इंटू 1 प्लस 2 क्या होता है 3, जिसका पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, माइनस वन अपॉन 2। अब यहां देखो एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे, 3 टू दी पावर के इंटू 3 टू दी पावर 1, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ये 3 टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन 2, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये हमारा प्रूव हो गया। गॉट इट। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। सो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, दस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, ऐसा भी लिख सकते हैं, दस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, ये भी ट्रू है। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो आपको गिवन है यहाँ पे, सो गिवन को आप क्या मान के चलेंगे? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू वॉट? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये आपने मान के चला। इसके बाद जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, हमने क्या किया था? इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया था। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है? फॉर n इज इक्वल टू 1, सो p ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू वॉट? ये भी एक ही डिजिट, एक ही नंबर रहेगा, 1 का क्यूब, इक्वल टू यहाँ पे भी n की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सो रखो 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे देखो 1 आएगी, और इस तरफ 1 प्लस 1 गिव्स यू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 वॉट? 2, और 2 डिवाइड बाई 2 1, और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो राइट हैंड साइड में हमको क्या? 1 मिल रहा है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर 1 n इज इक्वल टू 1, यहां पे लिख सकते हैं आप लोग विच इज ट्रू। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? क्या लिखते हैं हम लोग? लेट p ऑफ k बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, हम मान के चल रहे हैं, है ना? पॉजिटिव इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, सो यहां पे आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये क्या है? ट्रू है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं अब वैल्यू। क्या पुट करेंगे वैल्यू? p ऑफ k इज इक्वल टू 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब पे जगह क्या हो जाएगा? k क्यूब, विच इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको, ये वाला इक्वेशन आपको यहां से मिल गया। अब इस इक्वेशन को आपको मालूम है आपको कहां यूज करना है? स्टेप नंबर 3 पे आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, अब लिखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? देखो, स्टेप 3 में हम k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे, है ना? सो लिखेंगे क्या? वी सेल नाउ प्रूव दैट p of k plus 1 is true। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है? p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब था, तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे? k प्लस 1 का क्यूब। गॉट इट? इज इक्वल टू क्या था आपके पास? यहां पे देखिए n प्लस 1, तो n की जगह रखूंगा मैं k प्लस 1, और यहां पे फिर n की जगह k प्लस 1, ऑलरेडी एक प्लस 1 था, होल डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ये था आपके पास, हमने रख दिया। अब देखो यहां पे k प्लस 1 का क्यूब है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? ध्यान दो, यहां 3 का क्यूब है, 3 से एक नंबर क्या होता है? 2, तो 2 का क्यूब। सो k प्लस 1 से एक नंबर कम क्या होगा? k होगा। k प्लस 1, तो एक नंबर कम क्या होगा? k प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल होकर k बचेगा। सो आप इसको क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे क्या? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब
इज इक्वल टू यही हो जाएगा आपका, है ना। सो इसको भी इजी करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, k प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस टू होल डिवाइड बाई टू का स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से आप यहां तक की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, स्टेप नंबर टू से यही वैल्यू है, यहां से यहां तक की वैल्यू को हम लिख सकते हैं k प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू। तो इसको रख दीजिए, लिखिए बाय स्टेप टू p ऑफ k प्लस वन इज इक्वल टू इतना की वैल्यू हो जाएगी आपका k प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो है k प्लस वन का क्यूब है ही ऑलरेडी, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला आपको k प्लस वन k प्लस टू होल डिवाइड बाई टू का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको लेके चलते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास यहाँ पे k प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन क्यूब। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ k हम स्क्वायर करना चाहें तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर और k प्लस वन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे k का स्क्वायर और k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर होता है 4 प्लस k प्लस वन होल क्यूब। अब देखें इसको आगे आपको क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला अपने को अभी तक, k स्क्वायर k प्लस वन स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस वन क्यूब, ये मिला है। अब आप इसको यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, यहाँ होगा आपका k स्क्वायर, यहाँ पे k प्लस वन होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा आपको 4 इंटू k प्लस वन का क्यूब, इतना मिला आपको। अगेन अब देखिए यहाँ पे k प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पे k प्लस वन का क्यूब, तो दोनों में से k प्लस वन का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो k प्लस वन का स्क्वायर हम कॉमन ले लिए और 4 को भी रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। सो यहाँ क्या बचा, k प्लस वन स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपका k स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा 4 इन ब्रैकेट k प्लस वन बचा डिवाइड बाय 4। अब ध्यान से देखो k प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 होल डिवाइड बाय 4। अब देखो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्या इक्वेशन मिला, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करना रहता है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 में हम ब्रेक कर सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा k, तो यहाँ बचेगा k प्लस 2, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2 तो k प्लस 2। सो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे k प्लस वन होल स्क्वायर और ये हो गया आपका k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, k प्लस वन इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो आप ये लिख देंगे 10, सो आप यहां पे लिख देंगे 10 p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू। ओके, प्रूव्ड। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।